दिल्ली सरकार पर लगातार बीजेपी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए निशाना साध रहे। उसी कड़ी में आज के दिन संबित पात्रा ने भी आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। लेकिन आने वाले दिनों में यानी कि आज से शुरुआत हो गई है। अब पुरानी शराब नीति अब दिल्ली में लागू हो चुकी है। जो एक पर एक आपको फ्री बोतलें मिल जाती थी वो अब दुकानों पर नहीं मिलने वाली और दुकानों की संख्या भी अब कम होगी। कुंदन, तो आज से सरकारी जो ठेके हैं वो खुल गए हैं। 300 ठेके शुरुआत किए गए हैं। पहले सारे ठेके जो प्राइवेट हाथों में चले गए थे और आबकारी नीति में जो बदलाव किया गया था, जो गड़बड़ झाला किया गया था, उसी पर अभी भी संबित पात्रा केजरीवाल सरकार पर निशाना साध रहे, उसकी कमियां गिना रहे हैं। लेकिन आज से दिल्ली में सस्ता नशा जो है वो बंद हो गया है। दरअसल दिल्ली में जो पुरानी आबकारी नीति थी उसे बहाल कर दिया गया है। पहले दिन सरकार की 300 दुकानें खोलने की तैयारी की गई है। शाम तक कितनी दुकानें खुलती है देखना बेहद दिलचस्प होगा। साल के आखिर तक 500 दुकानें खोलने की तैयारी की गई है दिल्ली सरकार की तरफ से। बिल्कुल, तो 2 प्रीमियम शराब की दुकानें खोलने का भी निर्देश यहाँ पर सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। दरअसल लगातार भारतीय जनता पार्टी ये निशाना साध रही है कि दिल्ली की जो नई आबकारी नीति आई उसमें गड़बड़ झाला किया गया है और इसी वजह से अब इस नीति को हटाया गया है। 360 ब्रांड जो है विदेशों की वो अब इसमें शामिल की गई हैं। दिल्ली में प्राइवेट की जगह अब सरकारी दुकानें खुलेंगी। हालांकि पुरानी जो शराब नीति है उसमें प्राइवेट और सरकारी दुकानों का कॉम्बिनेशन होता था 60-40 के रेशियो में, लेकिन वो रेशियो फिलहाल अभी दिखाई नहीं दे रहा, बताया नहीं जा रहा। सितंबर के पहले हफ्ते से राजधानी में शराब की सप्लाई में सुधार आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो बिल्कुल, दिल्ली में जिस तरीके से लगातार ये सवाल उठाए जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि आखिरकार दिल्ली में नई आबकारी नीति की जरूरत क्यों पड़ी, और अब इसे हटाने के लिए पहले ही केजरीवाल सरकार के द्वारा ये ऐलान कर दिया गया था कि दिल्ली में पुरानी जो आबकारी नीति है उसे बहाल किया जाएगा और आज से इसे बहाल कर दिया गया है। दिल्ली के बाद अब रुक करेंगे राजस्थान का। दरअसल राजस्थान में एनसीआरबी के जो आंकड़े आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। आंकड़े ये कहते हैं कि महिलाओं के खिलाफ जो भी यहाँ पर सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं, जो रेप होते हैं, उसमें राजस्थान सबसे आगे है। और इसी वजह से अब राजस्थान सरकार पर सवाल भी उठने लगे हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। पुलिस जो है, व्यवस्था जो है, वो आखिरकार कहां लचर पड़ रही है। बिल्कुल, अगर हम बात करें राजस्थान की तो आखिर वहां पर लगातार ये अपराध के मामलों में बढ़ोतरी क्यों? क्योंकि राजस्थान जो है वो अव्वल राज्य बन चुका है और कई राज्यों को राजस्थान ने पीछे भी छोड़ दिया है। बीजेपी लगातार हमलावर है, लेकिन रेप के मामले, छेड़खानी के मामले इतनी ज्यादा संख्या में राजस्थान में ही क्यों? वजह क्या इसके पीछे? क्या ये सरकार की नाकामी है? कुंदन, देखिए, कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने नारा दिया था, लड़कियों लड़ सकती हूं, लड़कियों को सशक्त करने की बात कही थी। लेकिन उनकी सरकार जहां पर है वहां पर लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है ये देखने की जरूरत है। देखिए, देश भर में सबसे ज्यादा दुष्कर्म के मामले राजस्थान में। राजस्थान ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और असम को भी पीछे छोड़ दिया है मौजूदा एनसीआरबी के आंकड़ों में। तो महिला अपराध के मामले में राजस्थान अव्वल है। राजस्थान 2021 में कुल 6337 रेप की घटनाएं हुई। साल 2020 के 5310 के मुकाबले 1000 ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। देखिए, एनसीआरबी के मुताबिक 2020 और 21 में राजस्थान में सबसे ज्यादा रेप के मामले सामने आए। मतलब कि संख्या दिन प्रतिदिन ये बढ़ती चली गई और 3 साल से इस समय टॉप पोजीशन पर राजस्थान बना हुआ है। ये कोई उपलब्धि नहीं है, ये बहुत बड़ी नाकामी है सरकार के लिए।